आंखें दी गई हैं सच देखने के लिए, कान दिए गए हैं सत्य सुनने के लिए। अपने कर्मों से डरना सीखो, क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तो कोई उसे जीत नहीं दिला सकता। जीवन का नियम है बदलाव। समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, और जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को समझ पाता है। विजन ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे जीवन को समझने की एक सोच साझा करना चाहता हूँ। इस सोच का नाम है विजन ऑफ लाइफ। विजन ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन को सही नजरिए से देखना और हर परिस्थिति में उम्मीद को बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन उम्मीद ही वह ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तब वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी से जीने का नाम है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, जब कोई परिवार अपने बीमार सदस्य को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वह इलाज की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर कई बार वह खुद बीमार हो जाता है। लंबी कतारें, अस्वच्छ वातावरण, गलत खान पान और रहने की उचित व्यवस्था का अभाव, ये सभी परिस्थितियां मरीज के साथ साथ उसके परिवार को भी कमजोर बना देती हैं। सड़क किनारे ठेले पर मिलने वाला अस्वच्छ भोजन, गंदे बर्तनों में बना खाना और कई दिनों तक आराम ना मिलना, यह सब मिलकर बीमारी को और बढ़ा देता है। हम अक्सर अस्पतालों की बड़ी इमारतें देखते हैं, लेकिन उन इमारतों के बाहर हजारों गरीब परिवारों का संघर्ष दिखाई नहीं देता। कई लोग 10 से 15 दिनों तक सिर्फ अपने नंबर के इंतजार में बैठे रहते हैं। छोटे बच्चे दवाई के बिना तड़पते हैं, बुजुर्ग बिना आराम के जमीन पर बैठे रहते हैं। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी नहीं, यह मानवता के लिए भी एक गंभीर प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस समस्या पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्या इन लोगों की आवाज कमजोर है? क्या व्यवस्था के पास समाधान नहीं है? या फिर हम सब इस दर्द को देखकर चुप रहने के आदी हो चुके हैं? सरकार का दायित्व केवल अस्पताल बनाना नहीं होता, बल्कि वहां आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और सुविधा प्रदान करना भी होता है। आज कई बड़े सरकारी अस्पतालों में छोटे से लेकर बड़े ऑपरेशन तक 2 से 3 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करती, दर्द समय देखकर नहीं आता, और जीवन तारीख के भरोसे नहीं चलता। जब विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, तो नई तकनीक, नई मशीनें और नई व्यवस्था तेजी से विकसित क्यों नहीं की जाती? प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति भी कई बार आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। इलाज के नाम पर अत्यधिक खर्च, महंगी दवाइयां और ऑपरेशन के अलग अलग शुल्क, 5 रुपीज की दवा 250 रुपीज में बिकना, ये केवल व्यापार नहीं, ये गरीब लोगों के सपनों का टूटना है। जरूरत है कि हर इलाज और ऑपरेशन का एक निश्चित शुल्क तय किया जाए, ताकि कोई मरीज आर्थिक शोषण का शिकार न बने। जब किसी मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार केवल एक सदस्य नहीं खोता, बल्कि अपना सहारा खो देता है। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टरों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होती है। यदि पूरी जांच और प्रयास के बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सके, तो परिवार को उचित सहायता और मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज नहीं, यह विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। कई बार मरीज या उसके परिवार वाले जब डॉक्टर से जानकारी मांगते हैं तो उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है, डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। इलाज की हर प्रक्रिया की जानकारी मरीज और उसके परिवार को दी जानी चाहिए, ताकि डर और भ्रम समाप्त हो सके। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे जीवन को समझने की एक सोच साझा करना चाहता हूँ। इस सोच का नाम है विजन ऑफ लाइफ। विजन ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन को सही नजरिए से देखना और हर परिस्थिति में उम्मीद को बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन उम्मीद ही वह ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तब वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी से जीने का नाम है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम खुद भी खुश रहें और समाज को भी खुशी दे सकें। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और बीमारी आने के बाद ही अस्पताल जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य केवल इलाज से नहीं बनता, बल्कि सही खान-पान, साफ पानी और स्वच्छ जीवन शैली से बनता है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। विजन ऑफ लाइफ हमें सिखाता है कि हमें बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम अस्पताल के बाहर जाते हैं, तो हमें कई परिवार दिखाई देते हैं जो अपने मरीज के इलाज के लिए घंटों और कई बार दिनों तक इंतजार करते रहते हैं।
कोई ज़मीन पर बैठा होता है, कोई बाहर ही सो जाता है और कोई अपने परिजन की चिंता में लगातार परेशान रहता है। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्व कितना बड़ा है। ये केवल इलाज का विषय नहीं है, बल्कि ये मानवता और संवेदनशीलता का विषय है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के लिए अस्पताल के बाहर बैठता है, तो वह केवल इंतजार नहीं करता, बल्कि उम्मीद के सहारे जीता है। अक्सर अस्पताल के बाहर रहने वाले लोग मजबूरी में सड़क किनारे खाना खा लेते हैं, लेकिन कई बार ये खाना स्वच्छ नहीं होता और धीरे धीरे बीमारी का कारण बन जाता है। गलत पानी, खुले में बना भोजन और साफ सफाई की कमी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग मरीज की सेवा करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि मरीज के साथ रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर परिवार स्वस्थ रहेगा तभी वह मरीज की सही देखभाल कर पाएगा। इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ भोजन और साफ पानी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जीवन का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के दर्द को समझना भी होता है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज की सच्चाई है और जिसे हम सब देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। हमारे देश में, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर हजारों लोग अपने मरीजों को लेकर दिनों तक, महीनों तक इंतजार करते रहते हैं। कोई फुटपाथ पर सोता है, कोई सड़क किनारे खाना बनाता है, कोई अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अस्पताल की लाइन में खड़ा रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही स्वास्थ्य व्यवस्था का सपना था? सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकार इस पर सख्त कदम क्यों नहीं उठा पाती? क्या इन लोगों की आवाज इतनी कमजोर है? क्या व्यवस्था के पास कोई समाधान नहीं है? या फिर हम सब इस दर्द को देखकर चुप रहने के आदी हो गए हैं? सरकार का काम सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं होता, बल्कि वहां आने वाले लोगों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देना भी होता है। जब कोई मरीज सड़क पर सोने को मजबूर हो, तो यह सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, यह व्यवस्था की जिम्मेदारी भी है। आज बड़े सरकारी अस्पतालों में कई ऑपरेशन के लिए 2 साल, 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करती। दर्द तारीख देखकर नहीं आता और मौत अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, तो फिर इलाज इतना देर से क्यों मिलता है? जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, साथ ही समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वच्छता, संतुलित भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये सभी बातें बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि समाज जागरूक होगा, तो अस्पतालों पर बोझ भी कम होगा और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत होगी। दोस्तों, हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां कोई मरीज सड़क पर सोने को मजबूर ना हो, जहां हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिले, जहां डॉक्टर सेवा और संवेदना का प्रतीक बने। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण संभव है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह जागरूकता हर घर तक पहुंच सके। धन्यवाद।